दोस्तों, आज की कहानी एक पौराणिक लेकिन सच्ची कथा है। इसमें एक देवी स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आती हैं और अपने 2 बच्चों को जन्म देती हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि वो अपने दोनों बच्चों को छोड़कर वापस स्वर्ग लोक चली जाती हैं। और समय बीतने के साथ साथ आज इंसान देवी को छोड़कर सिर्फ उनके दोनों बच्चों की पूजा कर रहे हैं और साथ में अपने स्वार्थ के लिए अपने ही बच्चों की बलि भी दे रहे हैं। लेकिन आखिर इंसान ऐसा क्यों और किस लिए कर रहे हैं? इसी का जवाब देगी हमारी आज की माइथोलॉजिकल हॉरर मूवी कुमारी, जिसमें हमें बताया जाता है कि लाखों साल पहले स्वर्ग लोक से एक देवी पृथ्वी लोक पर इंसानों से मिलने के लिए आती है और पृथ्वी पर लोगों के प्यार और आदर को देखकर वो वहीं रहने का फैसला लेती हैं। वहीं कुछ समय बाद उनको एक इंसान से प्यार हो जाता है, जिसके बाद देवी की 2 संतानें होती हैं, जिसमें से एक संतान के शरीर पर विचित्र निशान होते हैं, जिसका नाम होता है चत्तन, और दूसरी संतान का मुंह एक बहुत ही अजीब और डरावनी बनावट का होता है, जिसका नाम होता है गरीदेवन। इस तरह उनके दोनों बेटों की शक्ल राक्षसों जैसी होती है। लेकिन ये दोनों भाई सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि अपने कर्मों से भी राक्षस प्रवृत्ति के थे। इंसानों को सताना, उनको मारना, यही इनका काम था। और इसी से परेशान होकर देवी ने अपने दोनों बच्चों को पृथ्वी के जंगलों और गुफाओं में कैद रहने का श्राप दे दिया और खुद पृथ्वी छोड़कर वापस स्वर्ग लोक चली गईं। अब हजारों साल बीत जाने के बाद लोगों को एहसास हुआ कि जिन 2 बच्चों को देवी यहाँ कैद करके गई हैं, उनके अंदर देवताओं जैसी शक्तियाँ भी हैं। इसलिए इंसान धीरे धीरे अपने फायदे के लिए अलग अलग भाई की पूजा करने लगते हैं। कोई दौलत के लिए एक भाई की पूजा करता है तो कोई शोहरत और लालच के लिए दूसरे भाई की पूजा करता है। सदियां बीत गईं और लोग ऐसे करते रहे। लेकिन इस बीच वो एक चीज भूल गए कि इस सब में देवी माँ का जो आशीर्वाद उनके ऊपर था वो धीरे धीरे खत्म हो गया था। अब काफी हजारों साल बाद हम देखते हैं एक बच्चे को जो अनाथ है और वो एक खेत से गुजर रहा है जिसका नाम होता है चुक्कन। चुक्कन वहाँ से गुजरते वक्त गलती से उस गांव के मुखिया थुप्पन के पास पहुँच जाता है, जो उसको बहुत खरी खोटी सुनाता है। असल में थुप्पन एक बेरहम जमींदार होता है जो अपने गांव के लोगों को कर्ज देने के बाद उनका शोषण करता है। पास में खड़ी थुप्पन की बीबी नांगा कुट्टी ये सब होते हुए देख रही होती है। उसको अपने पति का व्यवहार अच्छा नहीं लगता, इसलिए जब वो बाकी मजदूरों को खाना देती है तो साथ में चुक्कन को भी खाना दे देती है। नांगा कुट्टी चुक्कन से पूछती है कि तुम अनाथ हो और इलियामला जंगलों में जाकर रहते हो, तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्योंकि वहाँ जंगलों में तो चत्तन घूमता है और लोगों को मार देता है। चुक्कन कहता है कि चत्तन किसी को बेवजह नुकसान नहीं पहुँचाता, वो सिर्फ उनको परेशान करता है जो लोग गलत होते हैं। इस पर नांगा कुट्टी पूछती है कि क्या तुमने वाकई चत्तन को देखा है? तो चुक्कन एकदम से शांत हो जाता है और खाना बीच में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। नांगा कुट्टी उसको आवाज लगाती है क्योंकि वो अपना खाना अधूरा छोड़कर चला गया था। लेकिन उसके वापस ना लौटने पर वो चुक्कन को दिया हुआ खाना खुद खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ चुक्कन उस खाने में से थोड़ा खाना चत्तन के लिए ले आता है। दरअसल चत्तन उसका दोस्त बन जाता है क्योंकि चुक्कन उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन उसके मन में किसी के लिए भी नफरत नहीं थी और उसका दिल साफ था। और इसलिए जब जब चुक्कन चत्तन के लिए खाना लेकर जाता था तब चत्तन उसके बदले उसको कीमती आभूषण दे देता था। अब कहानी आती है थुप्पन के परिवार की तरफ, जहाँ थुप्पन को पता चलता है कि उसकी बीबी नांगा कुट्टी ने उस अनाथ बच्चे चुक्कन का झूठा खाना खाया है और वो इसके लिए अपनी बीबी पर गुस्सा करता है और उसके बाद खुद को पवित्र करने के लिए पास के तालाब में नहाने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि चुक्कन भी उसी तालाब में चुपके से नहा रहा होता है। इससे गुस्सा होकर थुप्पन उसको पकड़कर पीटने लगता है और उसको पत्थर पर पटक पटक कर जान से मार देता है। दूसरी तरफ अब इसकी खबर जैसे ही देवी के बेटे चत्तन को पता चलती है तो वो चुक्कन की मौत से बहुत गुस्सा होता है और उस निर्दोष को मारने की वजह से वो पूरे गांव को श्राप दे देता है। अब हम देखते हैं कि चत्तन के श्राप की वजह से पूरा गांव बीमार पड़ने लगता है और लोग धीरे धीरे मरने लगते हैं। श्राप से परेशान होकर गांव के लोग अब मुखिया के पास आते हैं, लेकिन खुद मुखिया थुप्पन भी अब इस श्राप का शिकार बन चुका था। थुप्पन अब श्राप की मुक्ति के लिए देवी की पूजा करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसलिए वो सोचता है कि उसे चत्तन के श्राप से बचने के लिए अब उसके भाई और देवी के दूसरे बेटे गरीदेवन की पूजा करनी होगी। इसलिए थुप्पन उसके बाद चंद्रग्रहण की रात को गरीदेवन की पूजा शुरू कर देता है, जिसके बाद पूरा गाँव उस श्राप से मुक्त हो जाता है। अब इसके बाद काफी साल गुजर जाते हैं और हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम होता है कुमारी। हमें दिखाया जाता है कि कुमारी और उसका भाई जयन अपने माता पिता की मृत्यु के बाद चाचा चाची के घर रहते हैं
और इसी बीच उसके चाचा के घर कांधी रंगद परिवार की तरफ से कुमारी के लिए एक रिश्ता आता है। दोस्तों, कांधी रंगद परिवार असल में उसी मुखिया थुप्पन की अगली 12वीं पीढ़ी होती है, जिसने बरसों पहले गरीदेवन की पूजा करके अपने गांव को श्राप से मुक्त किया था। कुमारी के लिए आए इस रिश्ते से उसके चाचा चाची बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उसका भाई जयन इस रिश्ते का विरोध करता है। दरअसल जयन बचपन से कांधी रंगद के बारे में सुनता आया है। वो कहता है कि कांधी रंगद की जमीन अशुद्ध है और वहाँ कोई भी अपनी बच्ची की शादी नहीं करता। साथ ही वो कुमारी को बताता है कि उस परिवार के जिस बेटे के लिए कुमारी का रिश्ता आया है वो मानसिक तौर से ठीक नहीं है, इसलिए वो इस रिश्ते के खिलाफ है। इसकी इन बातों को सुनकर कुमारी उसे समझाती है कि चाचा चाची ने हम दोनों के लिए काफी कुछ किया है, इसलिए अब मैं उनकी बात को नहीं नकार सकती और ना ही उन पर बोझ बनना चाहती हूँ। कुमारी की इस बात को सुनकर जयन भी अब शांत हो जाता है और उसके बाद कुमारी और कांधी रंगद परिवार के छोटे बेटे ध्रुवन की शादी तय हो जाती है। दरअसल इतनी पीढ़ियां गुजर जाने के बाद अब वर्तमान में उस परिवार का मुखिया ध्रुवन का चाचा होता है, जो टोना टोटका करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता रहता है। वहीं ध्रुवन का एक बड़ा भाई भी होता है, जिसका नाम होता है अच्युतन। वो अपनी बीबी के साथ उसी परिवार में रहता है। अब ध्रुवन और कुमारी की शादी के बाद जब वो गाँव आ रहे होते हैं, तभी एक बुढ़िया उनकी कार का रास्ता रोक लेती है। वो कुमारी से कहती है कि तुम इस गांव में मत जाओ, क्योंकि कांधी रंगद परिवार से जुड़ी हर चीज श्रापित है और उसको भी वो श्राप लग जाएगा। कुमारी उसकी ये बात सुनकर डर जाती है, लेकिन तभी ध्रुवन का चाचा कार को आगे बढ़ाने को कहता है और कुमारी को समझाता है कि वो इस सब पर ध्यान ना दे, ये सिर्फ अफवाहें हैं और कुछ नहीं। अब कुमारी अपनी ससुराल में आ जाती है, जहाँ उसकी भाभी यानी अच्युतन की बीबी उसको बताती है कि ध्रुवन को दिमाग की बीमारी है, इसीलिए उसको रोज एक दवाई देनी पड़ती है। हालांकि कुमारी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके बारे में वो अपने भाई से भी जान चुकी थी। कुमारी देखती है कि घर में एक अजीब सी खामोशी और सन्नाटा छाया रहता है। सब अपनी ही धुन में रहते हैं और साथ में वो ये भी देखती है कि रोज रात को घर के मुखिया यानी ध्रुवन के चाचा घर के अंदर ही किसी की पूजा करते हैं। रात को वो इसके बारे में ध्रुवन से पूछती है, लेकिन वो इसका कोई जवाब नहीं देता। वहीं जब वो एक दिन पूरे घर में घूम रही होती है, तभी उसे घर के अंदर से इलियामाला जंगल में जाने का एक रास्ता दिखता है। जैसे ही वो उस जंगल के दरवाजे पर पहुंचती है, तो उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है, जो उसे अपनी तरफ बुला रहा होता है। असल में ये छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि चुक्कन की ही आत्मा होती है। चुक्कन को देखकर कुमारी उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करती है कि तभी उसकी भाभी आकर उसको रोक लेती है। वो उसे वहाँ से ले जाती है और बताती है कि हम लोगों को इलियामाला के जंगलों में जाना मना है, क्योंकि वहाँ चत्तन नाम का एक दानव रहता है। वो उसको गांव के इतिहास के बारे में सब बताती है, लेकिन एक बात को छोड़कर। दोस्तों, ये बात आखिर क्या होती है, ये आपको मूवी में आगे देखने को मिलेगा, जिसके बाद आप भी चकरा जाएंगे। कुमारी अपनी भाभी की इन बातों को सुनती तो है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करती। और उसी रात जब कुमारी सो रही होती है, तो उसे सपने में एक औरत दिखती है, जिसकी गोद में खून से लथपथ एक बच्चा होता है और वो कुमारी को अपनी तरफ बुला रही होती है। कुमारी उस सपने के बीचों बीच अचानक से डरकर उठ जाती है और देखती है कि ध्रुवन भी अभी तक सोया नहीं है और बैठा हुआ है। वो ध्रुवन को अपने बुरे सपने के बारे में बताती है, लेकिन ध्रुवन उसको एक पत्थर पकड़ाकर कहता है कि इस पत्थर को पकड़कर सो जाओ, तुमको ऐसे सपने नहीं आएंगे। कुमारी कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन उस पत्थर को पकड़कर वापस सो जाती है। वहीं वो अगले दिन अपने पति ध्रुवन से पूछती है कि आखिर आपको क्या बीमारी है, सभी लोग आपकी इज्जत क्यों नहीं करते जितनी बड़े भाई की करते हैं। उस पर ध्रुवन उसको बताता है कि बचपन में छोटे होने की वजह से घर में उसे काफी मारा पीटा गया था, जिसकी वजह से उसको बहुत गुस्सा आने लगा और एक दिन उसने गुस्से में अपने गुरु को जान से मार डाला और तब से सभी लोग उसे पागल समझते हैं और उसकी इज्जत नहीं करते। कुमारी अपने पति की बातों से बहुत ही इमोशनल हो जाती है और उससे वादा करती है कि वो हर चीज में हमेशा उसका साथ देगी। अब इसके बाद दोनों पति पत्नी साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं और एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद कुमारी जब फिर से उस जंगल वाले रास्ते के पास से होकर गुजरती है, तो चुक्कन की आत्मा उसे फिर से अपने पास बुलाती है और इस बार कुमारी आखिरकार उस जंगल में प्रवेश कर जाती है। अंदर जाने के बाद उसे एक बुढ़िया दिखाई देती है, जो उससे कहती है कि कांधी रंगद परिवार ने काफी सालों से तुम्हारा इंतजार किया है। वो तुम्हारे आने से इसलिए खुश हैं क्योंकि तुम इस घर की पहली संतान को जन्म दोगी और वो लोग उसकी बलि दे देंगे। इसलिए अगर तुम्हें अपने बच्चे को बचाना हो तो सीधा इस जंगल में चली आना, क्योंकि इस जंगल में आने के बाद खुद इलियामाला जंगल के देवता चत्तन उसके बच्चे की रक्षा करेंगे। कुमारी उस बुढ़िया की बातों से काफी डर जाती है
वो उस जंगल से वापस आ जाती है। वापस आते वक्त वो जंगल के गेट पर ही बेहोश हो जाती है, जहाँ उसकी भाभी उसे देख लेती है और घर ले आती है। घर आने के बाद जब वैद्य जी को उसके इलाज के लिए बुलाया जाता है तो वो कहते हैं कि कुमारी माँ बनने वाली है। इस बात से जहाँ कुमारी और ध्रुवन खुश होते हैं, वहीं घर के बाकी लोग मायूस हो जाते हैं। कुमारी के माँ बनने की बात पता चलने के बाद ध्रुवन के चाचा अब ध्रुवन को गाँव का अगला मुखिया बनाने की बात करने लगते हैं, जिसके बाद ध्रुवन भी घमंड में आकर अपने चाचा की तरह ही गांव वालों को परेशान करने लगता है। वहीं एक रात जब ध्रुवन समय से कमरे में नहीं आता तो कुमारी उसको ढूंढने घर में चली जाती है। वहां उसे एक कोने में ध्रुवन दिखाई देता है, जिसने अपनी 2 उंगलियां काट ली होती हैं। उस वक्त उसको देखकर लग ही नहीं रहा होता कि ये वही ध्रुवन है जो इतना शांत और अकेला रहता था। वो कुमारी की तरफ अजीब तरह से देखता है और उससे कहता है कि मेरे भी हाथों में अब 3 ही उंगलियां बची हैं, जैसे देवता गरीदेवन के हाथ में हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि ध्रुवन की इस हालत के लिए देवता गरीदेवन ही जिम्मेदार होता है, जो उसके दिमाग को इस तरह से खराब किए हुए हैं और उसको बीमार किए हुए हैं। वहीं आगे हमें दिखाया जाता है कि अच्युतन का नाजायज रिश्ता एक औरत के साथ भी है, जिसका नाम होता है पारिजातम। अच्युतन अब काफी परेशान होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ध्रुवन उस गांव का अगला मुखिया बने। इसलिए पारिजातम उसको समझाती है कि अगर उसे उस गांव के ऊपर अपनी हुकूमत जमानी है तो गरीदेवन को छोड़कर चत्तन की पूजा करनी होगी और उसकी मदद लेनी होगी, क्योंकि गरीदेवन का सामना सिर्फ जंगल का देवता चत्तन ही कर सकता है। इस बीच कुमारी अपनी भाभी से ध्रुवन के बारे में बात कर रही होती है कि तभी उसकी भाभी उसको वो बात बताती है जो उसने शुरू में उससे छुपाई थी। वो कहती है कि मैंने अभी तक किसी बच्चे को जन्म इसलिए नहीं दिया क्योंकि इस खानदान के पहले बच्चे के साथ जो होना है वो किसी पाप से कम नहीं है। कुमारी उससे पूछती है कि आखिर ऐसा क्या है भाभी जो आप मुझसे छुपा रही हैं, मुझे साफ साफ बताइए। उसके बाद उसकी भाभी उसे उस खानदान की 12वीं पीढ़ी वाली बात बताती है। जब थुप्पन उस गांव का जमींदार था, उसने कहा कि चुक्कन की मौत के बाद गांव पर लगे श्राप को मिटाने के लिए थुप्पन ने गरीदेवन की पूजा तो की और उससे श्राप भी हटवा लिया, लेकिन उसके बदले में गरीदेवन ने थुप्पन से उसके बेटे की बलि मांगी, जिसके बाद थुप्पन ने अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे को नहीं बख्शा और गरीदेवन के हवाले कर दिया। गरीदेवन उस बच्चे को खा गया और इस बीच थुप्पन की बीबी नांगा कुट्टी ने भी आत्महत्या कर ली, जिसके सपने आज कुमारी को दिखाई देते हैं। और इसके बाद मूवी में एक ऐसा सीन आता है दोस्तों, जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद कुमारी को उसकी भाभी ऊपर के बाड़े में लेकर जाती है, जहां एक शख्स लेटा होता है और दर्द से कराह रहा होता है। इस शख्स के शरीर की चमड़ी पूरी तरह से सड़ चुकी होती है और हड्डियां बाहर निकल रही होती हैं। कुमारी अपनी भाभी से पूछती है कि ये कौन है, तो भाभी उसे बताती है कि ये थुप्पन है और 12 पीढ़ियों से अभी तक जिंदा है, क्योंकि गरीदेवन की वजह से ये अमर हो चुका है और शरीर की ये हालत होने के बाद भी आज भी जिंदा है। साथ ही भाभी उसको ये भी बताती है कि 12 पीढ़ी तक रक्षा करने के बाद अब गरीदेवन को एक और बलि चाहिए और इसलिए अब सभी को तुम्हारी संतान का इंतजार है, ताकि गरीदेवन को वो बच्चा सौंपा जा सके और गरीदेवन ऐसे ही परिवार की रक्षा करता रहे। कुमारी और उसकी भाभी की इन बातों को मुखिया चाचा सुन लेता है और कुमारी के जाने के बाद वो उसकी भाभी यानी अच्युतन की बीवी को जान से मार देता है, जिसके बाद कुमारी समझ जाती है कि भाभी ने जो कहा वो सच था और इसीलिए वो चुपके से जंगल की ओर चल देती है, जहां उसे वो बूढ़ी औरत ने आने को कहा था। अंदर जाने पर उसे वो बूढ़ी औरत फिर से मिलती है, जो उसे एक पुरानी लिपि हाथ में पकड़ा देती है, जिससे जंगल के देवता चत्तन को बुलाया जा सकता है। इसके बाद कुमारी उस गुफा में चली जाती है जहां चत्तन रहता है। थोड़ी देर बाद उसके सामने एक डरावनी आकृति आ जाती है, जिसे देखकर वो बेहद ही डर जाती है, लेकिन ये आकृति कोई और नहीं बल्कि देवता चत्तन ही होता है। चत्तन कुमारी से कहता है कि तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। साथ ही वो कुमारी को वचन भी देता है कि समय आने पर वो कुमारी के बच्चे की पूरी रक्षा करेगा, चाहे कुछ भी हो। इसके बाद वो कुमारी को एक यंत्र देता है और कहता है कि इसे अपने पास रख लो, इसके बाद तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बाद में बूढ़ी औरत कुमारी को समझाती है कि इस यंत्र को अपने घर में कहीं दफना देना और बाकी चीजें देवता चत्तन के ऊपर छोड़ देना, वो तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे। यहाँ हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों ही देवता किसी तरह का कोई यंत्र अपने पास रखते हैं, जिनसे वो उन लोगों की रक्षा कर पाए जो उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि जिस तरह ये यंत्र चत्तन ने कुमारी को दिया था, ठीक वैसा ही एक यंत्र कुमारी को ध्रुवन ने ही दिया था, ताकि कुमारी को नांगा कुट्टी के वो सपने ना आ पाएं, जो हो सकता है गरीदेवन का यंत्र हो, जो उसने परिवार को चत्तन से दूर रखने के लिए दिया हो। अब कहानी आगे बढ़ती है और अब कुमारी वापस घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद गांव में वैसा ही श्राप फैल जाता है
जैसे आज से 12 पीढ़ी पहले थुप्पन के वक्त फैला था। लोग धीरे धीरे मरने लगते हैं और गांव वाले सीधे मुखिया के पास मदद के लिए पहुंचते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मुखिया समझ चुका है ये श्राप किसी और का नहीं बल्कि चत्तन का ही काम है, और वो ये भी समझ जाता है कि आने वाले वक्त में कुमारी भी अब अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। इसलिए वो अपना दिमाग चलाता है और ध्रुवन को फौरन अगला मुखिया घोषित कर देता है। मुखिया बनते ही ध्रुवन का अत्याचार और ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपने चाचा से तंत्र मंत्र की विद्या लेना शुरू कर देता है। इस बीच अपने होने वाले बच्चे की जान को खतरा महसूस होने पर कुमारी देवता चत्तन का मंत्र पढ़ने लगती है, जिसके बाद जंगल से एक सांप निकलकर ध्रुवन के चाचा को काट लेता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गांव में फैल रहे श्राप से ध्रुवन का बड़ा भाई अच्युतन भी परेशान होता है और पारिजातम के कहने पर वो चत्तन के पास मदद के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो जंगल में जाता है, चत्तन उसके स्वार्थ की भावना को समझ जाता है और उसे वहीं मार देता है। अब ध्रुवन अपने भाई और चाचा का अंतिम संस्कार करता है और सोचने लगता है कि आखिर चत्तन का श्राप इस गांव में फैला कैसे और किसने उससे जाकर मदद मांगी। इसलिए वो गांव के उस मजदूर को बुलाकर पीटने लगता है जो कुछ दिनों पहले उसके चाचा से कर्ज को लेकर लड़ रहा था। लेकिन वो मजदूर उससे कहता है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं, और अगर वो सच में असली वजह जानना चाहता है तो जंगल में रह रहे आदिवासियों से जाकर पूछे, क्योंकि वही इस बारे में जानते होंगे कि आखिर ये श्राप इस गांव में आया कैसे। ध्रुवन इस बात को और गहराई से समझने के लिए अब थुप्पन के पास जाता है और उससे कहता है कि वो चत्तन को मार डालेगा। थुप्पन उसको समझाता है कि वो चत्तन का सामना नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ ना जाए। लेकिन घमंड में चूर ध्रुवन अपने लोगों को लेकर जंगल में आदिवासियों के ऊपर हमला कर देता है और उनसे पूछता है कि चत्तन कहाँ मिलेगा और गांव में उसका श्राप आखिर आया कैसे। इस हमले में वो बूढ़ी औरत भी जख्मी हो जाती है जिसने कुमारी को चत्तन के पास जाने में मदद की थी। वो ध्रुवन से कहती है, तुम चाहे जो कर लो, जंगल के देवता अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और जब वो गांव पर हमला करेंगे तो सबसे पहले ध्रुवन की ही बलि चढ़ाएंगे। इसके बाद वो बुढ़िया ध्रुवन को कुमारी के बारे में बता देती है कि उसी ने चत्तन देवता की पूजा की थी। ये सब सुनकर ध्रुवन बेहद गुस्से में आ जाता है और उस बुढ़िया को मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से चत्तन के गुर्राने की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसको सुनकर गांव के आदमी डर जाते हैं और ध्रुवन को वहां से ले जाते हैं। वापस लौटने पर ध्रुवन अपनी बीबी कुमारी को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कुमारी उसकी एक बात नहीं मानती और बच्चे को गरीदेवन को देने से मना कर देती है। गुस्से में पागल हुआ ध्रुवन अपनी बीवी को एक कमरे में कैद कर देता है और उसके बच्चे के जन्म होने का इंतजार करने लगता है। समय बीतता है और एक दिन कुमारी का भाई जयन उससे मिलने आता है, जहां कुमारी उसे सारी बात बताती है। उसकी बातों को सुनकर जयन को काफी गुस्सा आता है और वो ध्रुवन के पास जाकर उसके साथ मारपीट करने लगता है, जहां आपस में लड़ाई करते वक्त ध्रुवन उसको भी जान से मार देता है। अब कुमारी का इस दुनिया में कोई नहीं बचा होता जिसके लिए वो जिंदा रहती, सिवाय उसके होने वाले बच्चे के। इसलिए वो कसम खाती है कि वो अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देगी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। इसके बाद कुमारी इस बारे में और जानने के लिए थुप्पन के पास जाती है, जहां थुप्पन उससे कहता है कि उसे अपने किए पर पछतावा है, और वो कहता है कि अभी तक उसकी बीबी नांगा कुट्टी की आत्मा भी उसी तरह से इस दुनिया से आजाद नहीं हुई है जिस तरह से वो अपने शरीर से अभी तक आजाद नहीं हुआ है। वो कुमारी को बताता है कि चत्तन उसके बच्चे की रक्षा करेगा और उसके बच्चे को कुछ नहीं होने देगा, लेकिन इसके लिए कुमारी को घर की काल कोठरी में कैद देवी की मूर्ति को घर से आजाद करना होगा और उसकी पूजा करनी होगी, ताकि जब चत्तन और गरीदेवन आमने सामने हो तो देवी चत्तन को शक्ति दे सके और वो कुमारी के बच्चे की रक्षा कर सके। इतना सुनकर कुमारी वहाँ से चली जाती है और देवी की मूर्ति को निकालकर उनकी पूजा करने लगती है। अब समय आता है और कुमारी माँ बन जाती है। माँ बनते ही कुमारी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से इलियामाला जंगल की ओर भाग रही होती है कि तभी ध्रुवन के आदमी उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद ध्रुवन अपने बच्चे की बलि देने की तैयारी करने लगता है, जिसके लिए वो एक सुरंग का दरवाजा खोलता है और अपने खून से गरीदेवन की आराधना करने लगता है। तभी हमें मूवी में पहली बार गरीदेवन की छवि देखने को मिलती है, जो दिखने में एकदम भयंकर राक्षस जैसा होता है और उसकी ठीक वैसी ही सिर्फ 3 उंगलियां होती हैं, जैसा ध्रुवन ने एक बार अपनी उंगलियों को काटकर कुमारी को बताया था। इससे ये बात साफ हो जाती है कि ध्रुवन का दिमाग शुरू से गरीदेवन के वश में था और बचपन में उसने ही ध्रुवन के हाथों उसके गुरु की हत्या भी करवाई थी। अब मूवी में जैसे ही गरीदेवन उस बच्चे की ओर बढ़ने लगता है, तभी वहाँ जंगल का देवता चत्तन आ जाता है, जिसको हम मूवी में पहली बार इतना ठीक तरीके से देख पाते हैं। हम देखते हैं कि जहाँ गरीदेवन एकदम सफेद होता है, वहीं चत्तन एकदम काला होता है और उसके शरीर पर बहुत सारे निशान होते हैं, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था। इसके बाद दोनों देवताओं की भयंकर लड़ाई होने लगती है,
जहाँ गरी देवन कुमारी के बच्चे को खाने के लिए उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है, वहीं चत्तन अपना वादा निभा रहा होता है जो उसने कुमारी से किया था कि वो उसके बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। दोनों लड़ाई करते करते उसी सुरंग में गिर जाते हैं, जिसके बाद ध्रुवन अपना आपा खो बैठता है और खुद ही अपने बच्चे की बलि देने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी बीच में कुमारी आ जाती है और अपने बच्चे को बचाने के लिए ध्रुवन के सीने में चाकू से हमला कर देती है और ध्रुवन को मार देती है। इस बीच हम देखते हैं कि सुरंग से सिर्फ चत्तन बाहर आता है, जिसके हाथ में गरी देवन की कटी हुई जीभ होती है, जो इस बात का सबूत होता है कि गरी देवन इस लड़ाई में हार गया है। इसके बाद कुमारी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है और चत्तन भी वापस जंगलों की ओर चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि गांव से वो श्राप भी खत्म हो गया है और अब कांधी रंगत परिवार की जमीन और उस गांव की मुखिया कुमारी है, जो उस घर में अपने बेटे के साथ रह रही है। कुमारी अब गांव वालों को हर साल अनाज उनके ही पास रखने को कहती है और इस तरह गांव में देवी माँ की कृपा वापस आ जाती है। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि कुमारी का बेटा थोड़ा बड़ा हो गया है और वो उसी दरवाजे के पास खड़ा है जहाँ से जंगल का रास्ता शुरू होता है, और तभी उसे उस जंगल से चुक्कन की आत्मा अपने पास बुलाती है और कुमारी का बेटा उसकी तरफ चल देता है और यहीं इस शानदार मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी का क्लाइमेक्स इतना बेहतरीन है कि सब कुछ पता होने के बाद भी हमारे दिमाग में अभी भी कई सवाल बाकी रह जाते हैं, जैसे आखिर देवी ने दोनों बेटों को श्राप दिया था तो चत्तन अच्छे लोगों की मदद क्यों करता था? क्या वो वाकई मदद करता था या इसके पीछे कोई और दूसरा राज था? आखिर क्यों अब चुक्कन ने कुमारी के बेटे को अपने पास बुलाया जब सब कुछ ठीक हो चुका था? दोस्तों, इस तरह के कई सवाल आपके भी मन में होंगे। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी, इस पर भी अपनी राय जरूर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आप हमारी ऐसी ही शानदार मूवीज के एक्सप्लेनेशन को मिस ना कर पाएं। अब हम मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी शानदार मूवी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।